जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद, श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे राम 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 हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे राम राम हरे कृष्णा 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 हरे हरे राम 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 हरे हरे कृष्णा कृष्णा हरे राम हरि नाम संकीर्तन की जय। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद, श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद की जय। जय श्री बलभद्र, जय श्री सुभद्रा, जय श्री जगन्नाथ सुदर्शन देव की जय। भक्ति देवी तुलसी माता की जय। श्रीमद् भागवतम की जय। वृंदावन धाम की जय। जय जय श्री राधे श्याम। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेव। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्रीमद् भगवद गीता षष्ठ अध्याय
श्लोक संख्या 20, 21, 22, 23, 24, 25। ध्यान योग। यत्रो परमते चेतं निरुद्धं योग सेवया, यत्र चैवात्मनात्मानं पश्यन्नात्मनि तुष्यति, सुखमात्यन्तिकं पश्यान् मत्मनि तुष्यति, सुखात्यन्तिकं यत् बुद्धिग्राह्यमतीन्द्रियम्, वेति यत्र न चैवायं स्थिता च तलति तत्त्वतः, यं लब्धा च परं लाभं मन्यते नाधिकं ततः, यस्मिन् ततो न दुःखेन गुरुणापि विचाल्यते, तं विद्या दुःख संयोग वियोगं योग संगीतम्, स निश्चयेन योक्तव्यो योग अनिर्वण चेतसा, संकल्प प्रभावान् कामान् त्यक्त्वा सर्वान् शेषतः, मनसैवेन्द्रियग्रामं विनीयस्य समन्ततः, शनैः शनैरुपरयमेत् बुद्ध्या धृति गृहीतया, आत्मा संस्थं मनः कृत्वा न केचिदपि चिन्तये। अनुवाद। सिद्धि की अवस्था में, जिसे समाधि कहते हैं, मनुष्य का मन योग अभ्यास के द्वारा भौतिक मानसिक क्रियाओं से पूर्णतया संयमित हो जाता है। इस सिद्धि की विशेषता यह है कि मनुष्य शुद्ध मन से अपने को देख सकता है और अपने आप में आनंद उठा सकता है। उस आनंदमय स्थिति में वह दिव्य इंद्रियों द्वारा असीम दिव्य सुख में स्थित रहता है। इस प्रकार स्थापित मनुष्य कभी सत्य से विपत नहीं होता और इस सुख की प्राप्ति हो जाने पर वह इससे बड़ा कोई दूसरा लाभ नहीं मानता। ऐसी स्थिति को पाकर मनुष्य बड़ी से बड़ी कठिनाई में भी विचलित नहीं होता। यह निसंदेह भौतिक संसर्ग से उत्पन्न होने वाले समस्त दुखों से वास्तविक मुक्ति है। मनुष्य को चाहिए कि संकल्प तथा श्रद्धा के साथ योग अभ्यास में लगे और पथ से विचलित ना हो। उसे चाहिए कि मनोधर्म से उत्पन्न समस्त इच्छाओं को निरपवाद रूप से त्याग दे और इस प्रकार मन के द्वारा सभी ओर से इंद्रियों को वश में करे। धीरे धीरे क्रमशः पूर्ण विश्वास पूर्वक बुद्धि के द्वारा समाधि में स्थित होना चाहिए और इस प्रकार मन को आत्मा में ही स्थित करना चाहिए तथा अन्य कुछ भी नहीं सोचना चाहिए। देखो, ये जो श्लोक 6 श्लोक ध्यान योग का है, इसमें श्री भगवान 6 श्लोक में 6 कंडीशन रखे हैं जिसमें योगी कैसे कोई बन सकता है। पहला कह रहे हैं, जिस अवस्था में चित्त योग अभ्यास द्वारा संयमित होकर विषय से विरक्त हो जाए। आप ऐसे क्या करोगे, विषय से आप विरक्त हो जाओगे, आपको विषय अच्छा नहीं लगेगा। विषय समझते हो, जो हम भोग करते हैं, जिसमें हमारे इंद्रियां तृप्त होती है, उसको विषय कहते हैं। उसी से हम ऐसे क्या करें कि हमारा जो है इंद्रियां विषय से विमुख हो जाए। फिर जिस अवस्था में विशुद्ध चित्त द्वारा आत्मा का दर्शन करते करते वो आत्मा में ही तुष्ट हो जाता है, ऐसा क्या करेगा, वो अपनी आत्मा में, आत्मा मतलब अपने मन में तुष्ट, उसको और अच्छा मतलब बुरा नहीं लगेगा। किसी भी तुम्हें उसके पास कोई वस्तु हो ना हो तो फिर उसको कोई बुरा नहीं लगेगा, इसमें आत्मा में तुष्ट हो जाता है। जिस अवस्था में केवल बुद्धि द्वारा ग्रहणीय इंद्रियाति नित्य सुखों का अनुभव होता है, ऐसा तुम क्या करोगे, जो तुम्हारी बुद्धि है, बुद्धि के द्वारा, बुद्धि मतलब हम निश्चय करते हैं जो करना है,
उसी से हम संतुष्ट रहेंगे। ऐसे क्या करोगे? बुद्धि में हम लोग संतुष्ट कम होते हैं। हम तो बहुत निश्चय करते हैं बुद्धि द्वारा कि हम ये करना है, वो करना है, लेकिन हमारा जब वो काम अच्छा नहीं होता फिर हमें अच्छा नहीं लगता। ये लेकिन भगवान कह रहे हैं कि जिस अवस्था में वो अपनी बुद्धि द्वारा जो भी ग्रहण करता है नित्य आनंद उसको प्राप्त होता है, फिर जिस अवस्था में स्थित होकर आत्मा स्वरूप से भ्रष्ट नहीं होता, वो आत्मा स्वरूप से मतलब कभी भी वो भ्रष्ट नहीं होगा। समझे? अब मतलब वो आत्मा का जो स्वभाव है उसी से भटक जाना, भ्रष्ट हो जाना होता है, वो भ्रष्ट नहीं होगा। फिर जिस लाभ को वो प्राप्ति होकर वो उससे अधिक उसको ना समझे, उसको ऐसा कि फायदा हो रहा है, उससे बढ़कर उसको कुछ भी तुम दे दो उसको संतुष्टि नहीं होगा। मतलब उसको एक बहुत बड़ा लाभ मिला है, अच्छा लग रहा है उसको, इतना बड़ा लाभ अगर उसको आप पैसों के द्वारा, दूसरे सुखों के द्वारा उसको आप बहलाने के लिए कोशिश करोगे, वो मना कर देगा। फिर जिस अवस्था में वो भयानक दुख से कभी भी अभिभूत नहीं होता, उनके घर में मान लो कोई मर गए, या तो उसका सब कुछ चोरी हो गया, या तो उसको कभी पीड़ा हो रहा है, दुख है ना, आधिदैविक दुख, आध्यात्मिक दुख, मन हमारा नहीं लगा, दुखी हो गए हम लोग, कोई कुछ बोल दिया, मान अपमान, ये सब आ जाता है। ऐसे दुख, जैसे हमारा टाइम खराब चल रहा है ना, ग्रह स्थिति खराब है, किस्मत खराब है, उसमें भी हम कहीं जाते हैं, कुछ काम नहीं हो रहा हमारा, दुख। और लोगों से हमें दुख मिलता है, पशु पक्षियों से दुख मिलता है, वो आधे भौतिक दुख, आधे दैविक दुख, आध्यात्मिक दुख, सारे दुख जो कभी भी अभिभूत नहीं होता। कभी भी उसको देखोगे नहीं कि दुखी होकर बैठा है, मैं क्या करूं, मेरा तो सब बर्बाद हो गया, इस तरह कभी नहीं करता। इसका मतलब आत्मज्ञानी है। समझे? फिर बताते हैं उस अवस्था को सुख दुख के संपर्क से रहित, उसको योग ही समझ लेना चाहिए। योग का मतलब होता है सुख और दुख से रहित, सुख दुख से मतलब द्वंद्व से रहित हो जाएगा, उसको सुख और दुख से कोई लेना देना नहीं है। दूसरी बात ये बताते हैं योगी उस योग अभ्यास धैर्य पूर्वक करना चाहिए, बड़े धैर्य से। धैर्य का मतलब क्या होता है? धैर्य का मतलब होता है आज आपने करा और आपको असफल मिल गया, फिर आप दूसरे दिन छोड़ना नहीं, पेशेंस रखते हुए करते रहना चाहिए। संकल्प से उत्पन्न होने वाला जो समस्त कामनाओं को त्याग, संकल्प क्या होता है? मन से आता है। जो मन से आता है हमारा कामना, उसको त्याग कैसे करेगा कोई? जो इच्छाएं हैं, आप कैसे त्याग करोगे इच्छाओं? इच्छाओं का त्याग करने का एक तरीका है, जब आप श्री कृष्ण की कथा सुनते जाओगे, उनके लीला कथा, तो फिर इच्छा जो अपने आप तृप्ति हो जाता है। अगर हम भगवान की कथा सुनते रहें, प्रेमी भक्तों से सुनते रहें, मतलब जिसको वो अच्छा लगता है, फिर उनसे अगर सुनेंगे हमें अच्छा लगेगा। समझे कि नहीं? अगर उसको भगवान की कथा अच्छा नहीं लगता और उनसे हम सुनेंगे तो हमें क्या अच्छा लगेगा? हमें अच्छा नहीं लगेगा। प्रेमी भक्तों से अगर सुनते हैं फिर तभी जाके हमारा संकल्प जो है त्याग हो जाएगा, और मन के द्वारा सभी दिशाओं से इंद्रियों को संयत करके साधु शास्त्र के उपदेश अनुसार निश्चय पूर्वक करेंगे। साधु और शास्त्र एक ही बात को बोलते हैं, मतलब शास्त्र में जो है साधु वही बोलते हैं, या साधु जो बोलते हैं वही शास्त्र में होता है। फिर
धैर्य पूर्वक बुद्धि द्वारा मन को आत्मा में स्थिर करके विरक्त हो जाना चाहिए और कुछ भी चिंता नहीं करना चाहिए। यह योगियों का ध्यान योग की यही विधि है, श्री भगवान बताए यहाँ पे। श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर ये श्लोक में जो बताते हैं वो पातंजलि योग से ही टीका दिए हैं। पातंजलि योग में बताया गया है कि योग चित्त वृत्ति निरोध, योग चित्त वृत्ति निरोध, योग के जरिए हम अपना चेतना को, चेतना शब्द का अर्थ होता है सीधा सीधा चिंता, जो आप चिंता करते सोचते रहते हो बैठ के, उसका जो निरोध कर दिया वो होता है योग। योग का मतलब हो गया अपने चेतना को निरोध कर दिया। उसी से ही चेतना को निरोध करने चिंता रहित हो जाना, निश्चिंत। तो चेतना को निरोध करने का जरूरत है निश्चिंत होने के लिए। अगर चेतना को हम निरोध नहीं करेंगे हमारा चिंता बढ़ता जाएगा किसी न किसी काम में, हम सोचते रहते हैं। चेतना तो हम मतलब आत्मा है, आत्मा को निरोध करना नहीं, चेतना आत्मा नहीं होता। चेतना आत्मा का एक गुण कह सकते हो। आत्मा के लिए प्रतिशब्द में चेतना, मन व्यवहार होता है, शरीर आत्मा के लिए व्यवहार होता है। चेतना का काम अगर हम कहेंगे हमारे शरीर में क्या होता है, जैसे मन संकल्प करता है, चाहता है, बुद्धि निश्चय करता है, अहंकार अपने आप को उसमें जोड़ता है, चेतना चिंता करता है। सोचना चिंता करने में फर्क होता है। गहरी चिंतन जो हो जाता है वो चेतना का काम होता है। आत्मा का पहला आवरण चिंता ही होता है, उसमें संकल्प पहला आवरण नहीं होता। आप अभी जैसे कबीरी सड़क पे घूम रहा था, कुछ भी देखोगे मन में कुछ आ सकता है, उसको हम कहेंगे संकल्प आ गया, मन में चाह आ गया। लेकिन दिन भर का काम जब हम अकेले बैठते हैं सोने से पहले हम सोचते रहते हैं, वो होता है चेतना का काम। वो उससे हम मुक्त नहीं हो पाते इतना आसानी से। उससे मुक्त होने को योग कहते हैं। जब आप सचमुच भगवान से जुड़ गए हो तो आपका चिंता भी नहीं रहेगा। सोते समय में भी आपका चिंता भगवान में ही लग जाएगा। दिन भर हम प्रिटेंड करते हैं, दिखावा करते हैं। सोते समय में या जब हम अकेले रहते हैं हम क्या करते हैं, अपना चिंतन करते रहते हैं, क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, क्या करूं ये करूं, ऐसे बोलते रहते हैं। उससे निवृत्ति वही हो सकता है अगर वो सचमुच श्री भगवान के शरण में है, योगी अगर है। योगी के चित्त में ऐसा कभी अनुताप नहीं होता और मन में ऐसा उसका धैर्य होता है कि वो कभी भी किसी भी प्रकार में वो मतलब परेशान नहीं हो जाता, व्यस्त नहीं हो जाता कि मैं क्या करूं क्या नहीं करूं, क्या ऐसा नहीं करता। और शांति हो जाता है, चाहे उसको कुछ मिले ना मिले। मन को, अपने शरीर को, अपनी इंद्रियां को संयम कर देता है, तो इसका मतलब योगी है। यही बात श्री कृष्ण इस श्लोक में बता रहे हैं। चक्रवर्ती पाद वही उसी को व्याख्या कर रहे हैं और बता रहे हैं किसी प्रकार शास्त्र के वचनों में विश्वास करके योग ज्ञान भक्ति में प्रवृत्त होना चाहिए। जो उत्साही है जो व्यक्ति, उसके ऊपर भगवान अवश्य कृपा करते हैं। अगर आपके अंदर उत्साह है, आग्रह है, करने की कुछ आपकी इच्छा है, चाह है, भगवान अवश्य कृपा करते हैं। अगर आपके अंदर इच्छा नहीं है, चाह नहीं है, उत्साह नहीं है, तो यहाँ पर विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर कह रहे हैं इस प्रकार शास्त्र के वचन में उसी का विश्वास होता है, उत्साह दिखाता है कि शास्त्र में से लिखा गया है, ऐसा कहा है भगवान ने, उसका विश्वास होता है, तो फिर उसी को भगवान अवश्य कृपा करते हैं। अगर हम, माता ने हमें बताया कि आग में हाथ जल जाएगा, बच्चा ने माँ की बात विश्वास कर लिया, फिर वो हाथ आग की तरफ लेने से पहले मामा ने मना किया, मामा ने मत,
वो हाथ नहीं लगेगा। जबकि कोई बेवकूफ कहेगा कैसे पता चला, मामा झूठ बोल सकते तुम दिखाओ, अगर जल जाता तब ना पता चलेगा। तो हाथ जल के जो तुम उसके बाद आग से बचोगे, ये तो बेवकूफी हो गया ना जगन्नाथ। इसमें अगर मान लो, अगर पहले से ही तुम्हें पता है कि शास्त्र में ऐसे भगवान ने बोले हैं, तो उसमें क्या होगा, तुम्हारा विश्वास हो गया नहीं शास्त्र में जो है सही है। वो विश्वास सबका नहीं होता, सबका नहीं होता। क्यों नहीं होता? कोई कैसे मानेगा कि भगवान ने कहा है सच होगा, हमने तो भगवान को देखा ना हो। हम भगवान को भी नहीं देखे, हम शास्त्र ऋषि को भी नहीं देखे, लेकिन कोई कोई व्यक्ति शास्त्र को मान लेते हैं, विश्वास कर लेते हैं, कोई कोई नहीं करता। ऐसा क्यों देखा जाता है? हम अपने जैसे अभी आते टाइम अविनाशी पूछ रहा था कि जो कुछ कुछ लोगों को कोई कोई YouTube का वीडियो पसंद आता है, क्यों आता है? हमेशा क्या होता है, जैसे हमारा शतशतर उपनिषद है ना, कि एक डाली में दो पंछी बैठते हैं, जिनका गुण बराबर होए वही दोनों व्यक्ति ही साथी होते हैं आपस में, है ना। आपका जो दोस्त है वो आपके जैसा ही होगा, नहीं तो आपका दोस्त क्यों होगा? वो आपको जिन आदमियों की बातें अच्छा लगता है वो आपकी तरह ही होते हैं। मतलब जो हमारे अंदर कमी है, जो वो बोलते हैं तो हमारे अंदर वो आके भर देता है, हम दूसरी बात अच्छा नहीं लगता। उसी तरह जो पिछले जन्म में ये सब अभ्यास करे होंगे, सदगुरु की सेवा करे होंगे, उन्हीं को ही इसमें विश्वास होता है, सबका नहीं होता। जैसे इसका प्रमाण है भागवतम में राजा राहुगण को श्री भरत जी जो उपदेश दिए थे, श्री प्रहलाद जो उपदेश दिए अपने मित्रों को, दोनों एक जैसे। एक कॉमन बात है कि जब तक कोई भक्तों की चरण धूल हमारे मस्तक में नहीं पड़ा है, हम भक्ति को कैसे कर सकते हैं? कोई रास्ता ही नहीं उसके लिए। तो इसीलिए यहां पर सबको विश्वास नहीं होता। विश्वास उसको होगा जो ये काम पहले से कर रखा होगा, तो विश्वास होता है। और हम उसी यूट्यूब हमें अच्छा लगता है क्योंकि हमारे मन भी उसी तरह ही है, तभी हम वो चीज अच्छा लगता है। समझे? सबको अच्छा नहीं लगेगा। सारे शास्त्र सबको पसंद नहीं है ना। तुम्हारे पास पैसा है तो तुम दूसरे काम करोगे, तुम थोड़ी शास्त्र को रख के उसको हर एक लाइन देखोगे, मन करेगा तुम्हें? नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि हम वो पहले से कभी करे नहीं है, हमें मन नहीं लगेगा उसमें। लोगों के पास दूसरे माने वस्तु के भरमार है घर में, सामान जो अच्छा लगता है वही रखेगा उसको। आज जिनको शास्त्र अच्छा लगता है वो शास्त्र उनके पास होगा, नहीं तो कैसे फिर वो उसको पसंद चीज तो रखते हैं पास में। तो इसीलिए यहाँ पर बताया गया है कि चक्रवर्ती पाद कह रहे हैं जो उत्साही व्यक्ति है उसके ऊपर भगवान अवश्य कृपा करते हैं। तभी मतलब जो चक्रवर्ती पाद का मत यही है कि अगर हम पतंजलि के योग सूत्र के हिसाब से भी अगर हम जानते हैं, मतलब समझते हैं, धर्म अर्थ काम और मोक्ष चार पुरुषार्थ से रहित होने पर भी जो बिल्कुल विकार नहीं होता, तो वही वास्तव में योगी है। धर्म अर्थ काम और मोक्ष। धर्म मतलब हो गया परमार्थिक कार्य करना, धर्म कहते हैं उसको, जो हमें अभी जरूरत नहीं है, हम आगे के लिए सोचते हैं, उसके लिए कोई अच्छा काम को धर्म कहते हैं, अच्छे कार्य को। सारे इसलिए धर्म में फिर बदलता है इसका जो अथा तो धर्म जिज्ञासा अथा तो ब्रह्म जिज्ञासा है ना। न्याय शास्त्र जो है वो कहता है अथा तो धर्म जिज्ञासा, ब्रह्म सूत्र कहता है कि अथा तो ब्रह्म जिज्ञासा। अगर
धर्म को अगर कोई, आप देखोगे 4 पुरुषार्थ हो गया, धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। धर्म अगर हम करते हैं तो हमें उसमें क्या लाभ होता है? अर्थ की प्राप्ति होती है। अर्थ अगर प्राप्ति होती फिर हम उसको कामना को चरितार्थ करते हैं, काम। फिर जब तीनों हो जाता है, जो मोक्ष है वो 4 पुरुषार्थ से अलग हो जाता है ना। सब छोड़ना, छोड़ के फिर तुम भगवत आराधना करना, है ना। तो इसी में सर, 4 पुरुषार्थ से रिलेटेड 4 पुरुषार्थ की जो, जैसे ये 3 पुरुषार्थ धर्म, अर्थ, काम, ये तीनों को आदमी जो है क्या करता है? जीवन निर्वाह के साथ साथ करता है। मोक्ष जो है उसमें जीवन रहता नहीं है। जब छोड़ने की बारी आती है मोक्ष वाली बात आता है। आपको पहले रुपया दे दिए, धन दे दिए, अच्छे पत्नी दे दिए, घर दे दिए, देने के बाद बता दिए कि ये सब अस्थाई है, सबको छोड़ दो, वही मोक्ष होता है। पहले धर्म के माध्यम से आप सब ग्रहण किया, सब लिया आपने, अर्थ लिया, फिर कामना चरितार्थ करे, घर बनाए, गाड़ी खरीदे, शादी करे, अपनी पसंद जगह में खाना वगैरह सब बनाए, अच्छे से रह रहे हो। लेकिन वही धर्म, अर्थ, काम तीनों में अगर रह जाओगे फिर तुम मुक्त नहीं हो पाओगे। उसी से बताया जाता है कि जो तीनों तुमने ग्रहण करा है, ये तीनों को छोड़ना ही मोक्ष है। समझे? जो पढ़ाई पढ़ के तुमने उसको लिया था, वही पढ़ाई को अच्छे से पढ़ के उसको छोड़ देना, वही मोक्ष है। विद्या और अविद्या यही होता है, ज्ञान और अज्ञान यही होता है। जिस विद्या के, अविद्या के द्वारा, अज्ञान के द्वारा हम सारे वस्तु को भोग करने के लिए निकलते हैं, वही अविद्या को जब हम विद्या में रूपांतरित कर देते हैं, विद्या को हम लोग ग्रहण करते हैं। अविद्या और विद्या वास्तव में एक ही जगह से आता है। कैसे? अविद्या भी इस जगत में उपलब्ध है, विद्या भी उपलब्ध है। समझे? पर साहित्य तो इस जगत में है ही नहीं। जो वैकुंठ जगत में जो साहित्य है वो इस जगत में है ही नहीं। इस जगत में इसी जगत का साहित्य है। इस जगत में अविद्या और विद्या दोनों को ही, पहले अविद्या के द्वारा हम लोग भ्रमित हो जाते हैं। हमें जो पढ़ाई स्कूल में जाके शुरू करते हैं, वास्तव में वो पढ़ाई जब शुरू होता है, धीरे 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 हमें धर्म की तरफ, अर्थ की तरफ, कामना की तरफ हमें पढ़ाया जाता है। वो सारा क्या है? एक प्रकार की अविद्या ही है। क्या है वो हमें मुक्ति दे सकता है? नहीं दे पाएगा। जब व्यक्ति जान लेता है कि हाँ यही वस्तु द्वारा मैं अपना सब कुछ करा, फिर कहा जाएगा कि सब कुछ छोड़ो क्योंकि तुम अकेले हो, तुम्हारा शरीर ऐसे बना है, जगत ऐसे बना है। फिर वो सीख के फिर मोक्ष प्राप्त हो जाता है। इस प्रकार ही योग हम लोग करना चाहिए। और ऐसा ही भक्तिविनोद ठाकुर बताते हैं, देह यात्रा के लिए विषय आदि की चिंता करने पर भी उसमें आसक्त नहीं होना चाहिए। देह यात्रा के लिए अगर मान लो कि तुम्हें शरीर रखने के लिए कुछ खाना है, कुछ पहनना है, एक घर में रहना है, आसक्त नहीं होना चाहिए, ये मना करते हैं। आसक्त होने से क्या होगा? फिर बंधन में पड़ जाओगे, फिर तुम त्याग नहीं कर पाओगे। समझे? जब समय आएगा छोड़ नहीं पाओगे। पांडव लोग, राज्य को एक छत्र शासन था उनका। प्रथम स्कंद भागवत में हम लोग क्या सुने हैं? वो सब छोड़ दिए, ऐसे छोड़े जैसे उनका था ही नहीं। वो तो किसी और का जैसे पकड़ के रखे थे, जैसे किसी और का घर है, अभी तो मैं निकला, ठीक है मैं जा रहा हूं, तो मेरा तो था ही नहीं। वो उसी तरह छोड़ दिए, जीते जी छोड़ दिए।
हम लोग तो घर के अंदर मरने के बाद हमको जबरदस्ती ले लेते हैं बाहर, जला देते हैं ना। हम तो घर छोड़ने के जाना नहीं चाहते, लेकिन वो जीते जी छोड़ दिए। सब जिस जगह में वो शासन कर रहे थे, राजा बने थे, वही सड़क में नंगे पैर सिर्फ गामछे तौलिया लपेट के निकल गए, नंगे देह शरीर में, कुछ नहीं, ना मुकुट, ना अलंकार मोती के माला, ना बाजूबंद, ना घुड़सवारी, ना हाथी, ना कुछ नहीं, ना कोई नौकर चाकर। वही राजा थे, उसी सड़क में निकल गए वो लोग। जान गए बाहर, लोग को पता चल गया ये हमारे राजा आज वो जा रहे हैं मोक्ष पाने के लिए। तो लोग देख के भी कितना बस मतलब सीख जाएंगे। फिर उनका जो पौत्र थे परीक्षित महाराज, जो राजा बने। तो लोग क्यों मतलब अच्छे से नहीं रहेंगे जिस जगह के राजा ऐसे हो, और वो वही लोग ही शासन करते थे। और शिव भगवान की जो बता रहे हैं योग, अर्जुन जी को बता रहे हैं, यही अर्जुन जी क्या करे थे अंतिम समय में, योगी बन गए थे सब। अपनी अस्त्र शस्त्र सब छोड़ दिए, राज्य छोड़ दिए, पत्नी छोड़ दिए, भाई छोड़ दिए, कुछ नहीं, अकेले में निकल गए। कैसे गए, कहाँ गए, कैसे क्या हुआ होगा। उस समय उनके पास शक्ति भी था, ऐसा नहीं कि बूढ़े हो गए थे वो, फिर भी छोड़ के चले गए। क्योंकि ऐसे भगवान बताते हैं कि उनके जो भक्त होते हैं, ये जो भगवत गीता अर्जुन जी को सुना रहे हैं भगवान, तो ऐसे ही होना चाहिए, तभी जाके योगी हो सकता है। यही रखते हैं। जय जगन्नाथ, हरि बोल। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण। कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। हरे मुरारे मधुपेट मारे, गोविंद गोपाल गोविंद। हरे मुरारे मधुपेट मारे, गोविंद गोपाल गोविंद। नारायण वासुदेव। हरे कृष्णा कृष्णा हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे। हरे राम राम हरे जय हरि नाम संकीर्तन की जय हो।